हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, मार्च के एंड में रशिया ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके वॉरफेयर की दुनिया में एक अलग ही वॉर खड़ा कर दिया, जिसमें सभी देशों को ये पता चल गया कि हाई स्पीड लिथैलिटी के वॉर में कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसी जरूरत को देखते हुए अब दुनिया के सभी पावरफुल देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लग गए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा जोर हाइपरसोनिक मिसाइल पर दिया है। दोस्तों, जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में लगे हुए हैं, फिर भला वहां चाइना कैसे पीछे रह सकता है। और इसीलिए उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल में मेजर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया है। अगर हम चाइना की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें, तो वह इस टेक्नोलॉजी में इंडिया से 10 साल आगे है। चाइना वर्ल्ड की बेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स केवल रिसर्च और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए ही इन्वेस्ट कर रहा है। अभी हमें केवल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ही पता है, लेकिन ये हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर वॉरफेयर को भी कैरी कर सकते हैं और ये हमारे डिस्कशन से भी कई गुना आगे है। अगर हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि चाइना किस तरह के टारगेट्स हिट कर सकता है, तो वे लैंड बेस्ड ही हो सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को वे कन्वेंशनली आर्म्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को एयर, ग्राउंड और इवन सी में भी यूज कर सकता है। चाइना इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑपरेशनली क्रिटिकल टारगेट्स जैसे कि पॉलिटिकल या कमांड और कंट्रोल सेंटर को भी टारगेट कर सकता है। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल के स्कोर बोर्ड को देखें, तो वह इसमें टॉप करता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक वेपन बड़े मूविंग टारगेट्स को बहुत ही आसानी से मार गिरा सकता है। हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल या मिसाइल कन्वेंशनल प्रिसिशन स्ट्राइक की तरफ काम करते हैं, जो न्यू जनरेशन की एंटी शिप मिसाइल को भी मार गिरा सकते हैं। और इसी के साथ वे हाई लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं, जिससे यह हाइपरसोनिक मिसाइल यूएस करियर को भी मार गिरा सकते हैं। और अगर हम चाइना की तरफ देखें, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। और अगर एक बार इन हाइपरसोनिक वेपन्स की इन्वेंट्री बन गई, तो इस तरह के टारगेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चाइना की इस बढ़ती ताकत को देखकर इंडिया को अपने खुद के हाइपरसोनिक वेपन्स को बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया अटैक अप्रोच को ना मानकर डिफेंस अप्रोच को ही इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए इंडिया को रेलगन और डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी और इसीलिए इंडिया को उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हालांकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, पर अमेरिका के हाइपरसोनिक वेपन्स और फ्लाइट टेक्नोलॉजी इंडिया के नेशनल मिशन में हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।